हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? तो सावन के लास्ट के ही कुछ दिन रह गए हैं और अभी मेरा चल रहा है वही मतलब ये बेड लगाकर काम वाम करना। और आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ सबसे पहले कड़ी पत्ता खाने के साथ। ये ना मेरा 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है, क्योंकि मैं ना पिछले 2-3 दिन में ना आपको कोई भी नया ब्लॉग शूट करके नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग में लग रही थी। रक्षाबंधन की मार्केट गई थी, कुछ कपड़े वपड़े खरीद कर लाई थी अपने भतीजे भतीजी वगैरह के लिए। तो मैं आप लोगों को ना ये वाले ब्लॉग एडिट करके डाल के दे नहीं पाई और बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी, क्योंकि घर के काम ना शुरू कर दिए हैं मैंने करने। तो थोड़ा सा ना मेरे को ना मतलब धीरे धीरे करके काम कर रही हूँ, तो मेरे को ना थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा है। हालांकि वीडियोस में तो मैं आप लोगों को स्पीड बढ़ाकर दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग ना कम समय में देख सको। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैंने खाए 10-15 कड़ी पत्ते धोकर, ठीक है। और कड़ी पत्ते खाने के बहुत बार मैं आपको फ़ायदे बता चुकी हूँ। आप बस ये समझ लो कि एक कंप्लीट आपका ना मल्टीविटामिन आपने सुबह सुबह कैप्सूल खा लिया। अगर आपने 10-12 कड़ी पत्ते सुबह सुबह धो के खा लिए, बालों के ऊपर काम करेगा, स्किन के ऊपर काम करेगा, वेट लॉस के ऊपर काम करेगा, इंटेस्टाइन पे काम करेगा, लिवर पे काम करेगा, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया कर देगा। कोई भी B12 की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं, कैल्शियम आयरन सब कुछ इसमें होता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ें भैया, ज़रूर खाया करो। आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी, वेट भी कम हो जाएगा, PCOD ठीक हो जाएगा। और क्या चाहिए भैया, हार्मोन्स भी बैलेंस करता है। तो कड़ी पत्ता ज़रूर खाया करो सुबह सुबह 8 से 10, ठीक है, धोकर। उसके बाद फिर मैंने बनाई अपनी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, जो कि मैंने ली थी ब्लैक कॉफ़ी में। थोड़ा सा हनी डाला था और मैंने डाला था बेसल सीड। बेसल सीड यानी कि सब्जा के बीज, आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। इसमें होता है जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये बिल्कुल वीगन होते हैं। जो लोग वीगन होते हैं ना, जो कि दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ना एक्चुअली तुलसी जी के बीज होते हैं, तुलसा जी जो होती है ना उसके बीज होते हैं ये। तो बिल्कुल देसी हैं, इंडियन है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल प्योर वेज है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसे कोई भी खा सकता है। तो इसको लगभग आधा चम्मच आप एक बार में यूज़ कर सकते हो। ये पानी में डालने के बाद फूल जाते हैं 5 मिनट में ही। चिया सीड्स को फूलने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये सब्जा के बीज तुरंत फूल जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी बदल बदल के ना ड्रिंक्स लेती रहती हूँ। और इस ड्रिंक को ना वो लोग भी ले सकते हैं जिन लोगों का BP हाई रहता है। बस वो लोग इसमें ना कॉफ़ी ऐड ना करें, वो लोग शहद ले लें। और जिन लोगों का शुगर की दिक्कत है वो लोग शहद भी ना लें, वो लोग सिर्फ यूँ ही गर्म पानी में ना ये सब्जा के बीज आधा चम्मच डालकर ले सकते हैं। जिन लोगों को हड्डियों की कोई समस्या नहीं है वो इसमें लेमन डालकर भी ले सकते हैं, बट मुझे ना मेरे को जॉइंट पेन बढ़ जाता है, इसीलिए मैं नींबू का इस्तेमाल कम से कम ही करती हूँ। तो ये ड्रिंक पीने के बाद फिर मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। तो अभी ना 3-4 दिन और मैंने बेल्ट लगाई थी। अब तो खैर मैं बेल्ट नहीं लगा रही, जो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने बेल्ट लगाना बंद कर दिया है। पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। हालांकि मेरी दवाइयाँ अभी चल रही हैं थोड़ी थोड़ी। यार मेरे साथ ना एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि जब भी ना मैं मार्केट की दवाइयाँ खाना शुरू कर देती हूँ ना, मतलब मार्केट वाली क्या, ये एलोपैथी वाली, मतलब अपना चूरन चटनी छोड़ के जब मैं एलोपैथी वाली दवाइयाँ खाना शुरू कर देती हूँ, तो मेरी ना बॉडी में ब्लोटिंग सी होने लगती है, इंडाइजेशन सा हो जाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस सी फील होने लगती है और मेरा ना वज़न बढ़ने लगता है। आप लोगों के साथ भी ये समस्या है क्या? इसीलिए ना मैं दवाइयाँ कम से कम खाती हूँ। मैं अपनी ये जो देसी चूरन चटनी बनाती हूँ ना, इनसे ही मुझे ना फ़ायदा मिलता है। और मैं ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयों पे ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये मेरे शरीर को ना नुकसान नहीं पहुँचाती। आयुर्वेदिक दवाई हो या फिर होम्योपैथी की दवाई हो, ये मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। एलोपैथी की दवाइयाँ तो भैया साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर ही छोड़ती हैं और कुछ नहीं करती, बस इंस्टेंट तो खैर रिलैक्स अगर आपको चाहिए। जैसे अब मैं इस वक्त एलोपैथी की दवाइयाँ ही खा रही हूँ अपने पेन को कम करने के लिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए, लेकिन ये आपको इंस्टेंट फ़ायदा पहुंचाती है तुरंत। लेकिन आपको इनको ना ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो साफ़ सफाई करके ना घर की, नहा धो के, और मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरी पीरियड टाइम चल रहा है, तो मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी, कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं की थी, क्योंकि आज ना मेरे ना घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मेरी ना रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और काफ़ी ज़्यादा पेन भी कर रही थी। तो आज मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, इसलिए आपको आज के इस ब्लॉग में कोई एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलेगी। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और इतने में ही ना मेरी देवरानी आ गई थी पैर छूने के लिए सुबह सुबह पूजा करके। जैसे कि मैं नीचे
सासू माँ के पैर छूने के लिए जाती हूँ, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे मैं पूजा ही नहीं करती, इसलिए मैं नहीं जाती पैर छूने। तो इसीलिए ना ज़्यादातर ऐसे टाइम पर ना मैं लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं सूट पहनती हूँ जब मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी ना अपने सास ससुर के सामने ये लोअर टी शर्ट या फिर गाउन वाउन नहीं पहनती। ये तो जब मैं ऊपर रहती हूँ ना, जब मुझे नीचे नहीं जाना होता ना, मैं तब पहन लेती हूँ। वरना अभी भी ना हमारे यहाँ पर हम लोग बिना सर पे पल्ला रखे अपने घर के बड़े लोगों के सामने नहीं जाते हैं। तो आप लोग काफ़ी टाइम से मिस कर रहे होंगे ना कि मेरी देवरानी ने, आप बोलते हैं कि आप ना दीदी इस चीज़ को दिखाया करो कि आपकी देवरानी जब पैर छूने के लिए आती है। तो आज काफ़ी दिन बाद ना ये चीज़ शूट हो गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना ब्रेकफास्ट शूट कर रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ, और वो आ गई थी तभी पूजा करके। और फिर उसके बाद ना वो इधर ना मेरी किचन में जो साइड में जंगल आया ना, उस पर खड़े होकर वो मुझसे बातें कर रही थी और मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। तो ब्रेकफास्ट में ना मैं आज बना रही थी सैंडविच। और ये सैंडविच कैसे मैं बना रही हूँ ये मैं आप लोगों को ना डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि चैनल पर एक सिस्टर हैं, उनका काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है कि वो हॉस्टल में रहती हैं और उनको हॉस्टल डाइट प्लान चाहिए। हालांकि मैं पहले भी आप सब लोगों से कह चुकी हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ और आप लोगों से भी बोलती हूँ यार सब कुछ खाया करो, ठीक है। क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इन सब चीज़ों के पीछे लगे रहोगे ना तो वेट लॉस आपका लंबे समय तक नहीं रह पाएगा और परमानेंट भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप एक डाइट प्लान ना लिमिटेड समय के लिए ही फॉलो कर सकते हो। लंबे टाइम के लिए कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं किया जाता है और ना ही हो पाता है, क्योंकि हमारे घर में भैया आप उसी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं खाना बनाकर खा सकते। हर वक्त कहीं पर जाओगे आओगे, शादियां फंक्शंस अटेंड करोगे, घर में कोई आ जाता है तो फिर भैया सब कुछ जो सबके लिए बनाते हैं वही खाना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से बोलती हूँ कोई भी डाइट प्लान फॉलो मत करो। कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो जो घर में बन रहा है वही खाओ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, इससे ना एक दिन पहले ना घर पे कचौड़ियाँ मंगाई थी सुबह सुबह बेड़ें, क्योंकि जैसे कि मैं काम वाम कम कर पा रही हूँ, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में जो मेरे को ये स्लिप डिस्क हो गई थी इसकी वजह से, तो वो जो कचौड़ी की सब्ज़ी थी ना वो बच गई थी जो कि मैंने फ्रिज में लगा दी थी, तो मैं उसी कचौड़ी की सब्ज़ी की सैंडविच बना रही थी। ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि भैया हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उन लोगों को हॉस्टल में जो कुछ भी खाने पीने को मिल रहा है ना वो उसी को खाएं, लेकिन उसको खाएं अच्छे से चबा चबा कर। आपको कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करने से वज़न कम नहीं होता। आपको सब कुछ खाना है जो भी आपका मन करे, लेकिन आपको खाना है अच्छे से चबा चबा कर, और जैसे ही आपका पेट भर जाए आपको खाना खाना बंद कर देना है। अब देखो हॉस्टल में ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसके आगे पीछे अगर आपको भूख लगेगी तो आप कैसे खाओगे, ठीक है। क्योंकि लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, रात के डिनर का टाइम है। मान लो आप देर से सो रहे हो तो आपको देर से भूख लग रही है, ठीक है, देर तक भूख लग रही है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हॉस्टल में। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कोई भी डाइट प्लान मत फॉलो करो, पेट भरकर खाना खाओ अच्छे से। लेकिन आप लोगों को ना, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप एक चीज़ को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। पहली बात तो कि आप ना खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओ और खाने के साथ में पानी ना लो, ठीक है। पानी आप बाद में पियो खूब सारा। और ये जो मैं आपको चूरन चटनी और डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह बताती हूँ ना, ये आप जितना ज़्यादा फॉलो कर सकते हो उतना ज़्यादा फॉलो करो। शायद कड़ी पत्ते का पेड़ तो आपको अपने हॉस्टल के गार्डन वार्डन में मिल ही जाएगा, इतने बड़े बड़े बगीचे होते हैं हॉस्टल के, चारों तरफ पेड़ पौधे खूब सारे होते हैं, शायद आपको कड़ी पत्ता मिल ही जाएगा। तो कड़ी पत्ता तो आप वैसे भी खा सकते हो मॉर्निंग में। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप यूं ही सादा पानी में ना ये सब्जा के बीज खरीद के रख लो, सादा पानी में सब्जा के बीज डालकर, और मॉर्निंग में आप ले सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको कड़ी पत्ता बता ही दिया, ये आप ले सकते हो। और जब भी आप घर जाओ तो ये जो मैं आपको चूरन बताया है ना दिन में खाने के लिए और रात में खाने के लिए, इसको बनाकर ले आओ, ठीक है। और इसको आप हॉस्टल में रखो और आराम से खाओ। जब भी खाना खाओ 45 मिनट के बाद आप इस चूरन को खा सकते हो। अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो ग्रीन टी भी पी सकते हो, लेकिन ग्रीन टी पीने के लिए आपको स्टोव की आवश्यकता पड़ेगी। हर किसी के पास हो सकता है हॉस्टल में स्टोव या गैस वैस ना हो, तो फिर वो ग्रीन टी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि ये चूरन को आप आधा चम्मच ना मुंह में रखो और सादा पानी पी लो। कोई टेंशन नहीं है, आपका इसी से ना वेट कम हो जाएगा। साथ साथ में ना आपको अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से बढ़ाकर रखनी है, यानी कि चलना फिरना खूब है, वॉक करो। एक्सरसाइज तो आप अपने हॉस्टल के रूम में भी कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपने बेडरूम में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसी तरीके से आप भी ना हॉस्टल के रूम में ही एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह तो ब्रेकफास्ट में हमने खा लिया था सैंडविच, ठीक है। और सैंडविच के लिए भी आपको ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको आटा ब्रेड लेना है, मैदा ब्रेड लेना है। सब कुछ मैदे से ही बनता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आटा ब्रेड भी मैदे से बनती है, कलर डाल दिया जाता है उसमें 10% आटा और 90% उसमें मैदा ही होता है,
तो कोई सी भी ब्रेड खा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब दोपहर के लंच में मैं बना रही थी मटर पुलाव, ठीक है। तो आप इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स कट करके डाल सकते हो, बट मेरे यहाँ पर ना सबको इसमें वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाली थी। और आप इसमें सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे सोयाबीन नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं सोयाबीन की सब्ज़ी अलग से बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डाला तेज पत्ता, कुछ वही बेसिक से मसाले। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जितनी भी इस तरीके की डिशेज़ हों, अब देखो आप हॉस्टल में रहते हो तो जैसे भी बन रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही आपको खाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग घर में बनाते हैं उन लोगों से कहूँगी कि देसी घी में चीज़ों को फ्राई और छौंका लगाना बंद कर दो। इन सब चीज़ों के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल किया करो। देसी घी आपको खाना है किसी भी चीज़ में ऊपर से लगाकर, यानी कि रोटी में ऊपर से लगाकर, दाल में ऊपर से डालकर, ठीक है। तो ऐसे ये जो गरम हम जो करते हैं ना दोबारा से, ये हमको देसी घी नहीं करना, वरना वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम देसी घी बनाते हैं तब वो ऑलरेडी एक बार गर्म हो चुका होता है, उसको बार बार गर्म नहीं करना होता, ठीक है। वरना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और फिर वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको अगर आप ध्यान देने लगोगे ना, देखो आजकल इंटरनेट पे ना बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन आपको जानकारी सही से पता है कि नहीं पता, क्या चीज़ कैसे है, आप कितना ध्यान दे रहे हो, कितना अलर्ट हो, कहीं आप कोई गलत चीज़ फॉलो तो नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों पर ना ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे डाइटिशियन हैं, बहुत सारे वेट लॉस कराने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज कराने वाले हैं। देखो एक्सरसाइज तो सभी लोग ज़्यादातर ठीक ही बताते हैं, लेकिन डाइट वाइट और ये सब चीज़ें ना आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते लोगों की। और काफ़ी सारे लोग ना इस ऐसे भी डाइट प्लान बता देते हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सीरियस इशू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो भैया इन सब चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को फॉलो करो जिससे आपकी जो तबीयत है वो बेहतर हो, ना कि पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाए। और किसी दूसरे को देखकर कोई भी चीज़ ना ऐसे ही फॉलो मत कर लिया करो, पहले सोचा करो, दिमाग चलाया करो कि कहीं ये चीज़ आपको नुकसान तो नहीं कर जाएगी। देखो सबकी बॉडी की कंडीशन ना एक जैसी नहीं होती, किसी को कोई समस्या होती है, किसी को कोई समस्या, किसी की उम्र कुछ होती है और किसी की कुछ और होती है। तो अपनी उम्र को देखकर, अपनी बॉडी की समस्याओं को देखकर ही आपको किसी की भी कोई भी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे पुलाव बन गए थे, कितने टेस्टी लग रहे हैं ना देखने में, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे। इन पुलाव को ना आप दही से भी खा सकते हो, अचार से भी खा सकते हो। और बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि भैया वेट लॉस कर रहे हो तो अचार, सॉस, ये सब कुछ खाना बंद कर दो। मैंने तो कभी भी बंद नहीं किया और मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोगों को ना बंद करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सब कुछ खाओ पोर्शन कंट्रोल करके। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के 45 मिनट बाद भी मैंने चूरन खाया था, और अब मैंने दोपहर का लंच करने के भी 45 मिनट बाद मैंने चूरन खा लिया, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ, ठीक है। अब रात के डिनर की बारी थी, और रात के डिनर में ना मैंने बनाया है वो जो देसी घी से मोमन निकलता है ना, घी निकालने के बाद उसको ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया था, तो वो सॉफ्ट हो गया था, तो वो मैंने आटे में डाला। और मेरी ना कचौड़ी की थोड़ी सी रसीली सब्जी बची थी वो, और एक कटोरी ना दाल बची थी, एक दिन पहले ही बनाई थी उसकी, तो वो भी ना मैंने इसमें थोड़े से मिर्च मसाले और नमक वमक डाल के ना मैंने इस वाले आटे को गूँथ लिया। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और हाई प्रोटीन बिल्कुल खस्ता पराठे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब भी कोई सब्ज़ी या फिर दाल वगैरह बच जाती है ना, तो मैं इसी तरीके से ना उसे आटे में मार लेती हूँ, मसाले वसाले डाल के। अगर आपके पास मोमन अवेलेबल ना हो तो आप इसमें थोड़ा ऑयल या फिर देसी घी वगैरह भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। मैं तो कोई सी भी सब्ज़ी अगर कोई वैसी भी होती ना, तो मैं उसे मिक्सी में पीस के और इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से ना जो एक्स्ट्रा बची हुई सब्जियां जो कि दोबारा कोई खाना नहीं चाहता वो भी ठिकाने लग जाती हैं। और जो इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है ना, वो सब इजीली सब लोग खा लेते हैं। ये वाले पराठे ना मेरे यहाँ सब लोग सॉस से, अचार से, दही से, नमकीन से, कैसे भी खा लेते हैं। तो इसीलिए ना मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो कुछ भी बचा हुआ होता है ना, मैं उसको इस तरीके से आटे में मार के और बढ़िया सा डो लगा के इसके खस्ता पराठे सेक लेती हूँ। आप लोग भी ना इसको ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों के यहाँ पे सबको ज़रूर पसंद आएंगे। बस खाने से पहले उन लोगों को बताना मत कि इसमें आपने क्या घोटाला किया है, ठीक है। बस ये आप खिला देना उनको, ठीक है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बढ़िया लगेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे दर्शकों को, जो लोग भी इस चीज़ को ट्राई करें, कि आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और आपके घर पे सबको पसंद आए कि नहीं आए। तो मैं इस तरीके से ना
पराठे सेक के, और सरसों का तेल जो मैं पका के रखती हूँ ना, मैं उसी से ही पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि देसी घी को ना ज़्यादा इस तरीके से ना डाल के और बार बार गर्म नहीं करते, इसलिए मैं पराठे वगैरह देसी घी में नहीं सेकती हूँ। मैं ये सब कुछ सरसों के तेल में ही सेक लेती हूँ। और सरसों के तेल को अगर आप हल्का सा नमक डाल के पका के रख लोगे तो वो बिल्कुल जैसे रिफाइंड ऑयल नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। कोई हीक नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, बहुत ही बढ़िया लगता है। मुझे तो सालों हो गए सरसों का तेल और देसी घी खाते हुए, लेकिन देसी घी का ना मैं कभी भी छौंका तड़का नहीं मारती, उसे मैं हमेशा ऊपर से डाल के खाती हूँ। और खाना खाने के बाद रात को 45 मिनट बाद मैंने खाया था नाइट चूरन। इसकी भी रेसिपी और दोपहर वाले चूरन की रेसिपी सब कुछ मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हो। और वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर करना। वीडियो कैसी लगी ये मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे चूने को लेकर। तो कशिश जी ने ये पूछा था कि इस तरीके से मार्केट में जो पंसारी की शॉप पे खाने वाला चूना मिलता है या पान में लगाने वाला चूना मिलता है, इसको वो ले तो आई हैं बट उनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो देखो अभी मैं ना ये 10 का पैकेट लाई थी टोटल, तो ये मेरा हो गया पिछले साल से, तो ये सूख गया है, लेकिन सूखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। तो जस्ट सपोज़ कि आपने ये एक पैकेट लिया, ठीक है, इसको आपको काटना है इस तरीके के एक चीनी मिट्टी के कप में आपको इसे घोल के रखना है। चीनी मिट्टी ना हो तो आप मिट्टी के बर्तन में भी घोल के रख सकते हो, ठीक है, बट आपको कोई भी प्लास्टिक या उसमें आपको नहीं घोलना है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, जो चीनी मिट्टी के कप होते हैं इसमें आप घोल के रख सकते हो। सबके घर में ये अवेलेबल भी होते हैं, मिट्टी का बर्तन शायद सबके घर में ना हो, तो इसमें आपको घोलना है। देन इसमें आपको भर देना है पानी, ठीक है। ये काम आपको रात को करके रखना है एंड देन सुबह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मेनली, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना भिगोने के बाद, वो रात भर में आराम से निकल जाएगी। और अब ये खाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर में होता है, हमारी बॉडी की सारी एसिडिटी को दूर करता है, बॉडी में जितनी भी गांठें वांठें होती हैं उन सबको ठीक करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, और बॉडी की जो नेचर है जो एसिडिक हो जाती है ना उसको बेसिक में कन्वर्ट, मतलब बेसिक और एसिड मिल के जो है बेस और एसिड मिलके न्यूट्रल होता है। तो हमारी जो बॉडी है ना उसकी गंदगी बाहर निकलती है, बॉडी में जितनी भी गैस एसिडिटी ब्लोटिंग होती है वो ख़त्म होती है, ठीक है। आप सबको ही पता है कि हम जितनी ज़्यादा बेसिक चीज़ें खाते हैं यानी क्षारीय चीज़ें खाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी ना स्वस्थ होती जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे रात को आपने इसमें पानी भर के भिगो दिया, तो अब सुबह सुबह या तो आप खाली पेट ले सकते हो या फिर आप दोपहर के टाइम या जब भी आपको याद आ जाए कि आपको चूना खाना है तो आपको कैसे लेना है, ठीक है। जस्ट सपोज़ आपने ये इस तरीके से मिक्सअप कर दिया। अब इसका इस तरीके से 1 चम्मच पानी आपको डेली लेना है, या तो आप दाल सब्जी में डाल के दही में डाल के ले सकते हो, या फिर मैं तो इसे डायरेक्ट मुंह में डाल के ही इसके ऊपर पानी वानी पी लेती हूँ। बड़ा अच्छा सा एल्कली, मतलब बेसिक नेचर में होता है, हाँ एल्कली होता है, तो बड़ा मीठा मीठा सा मुँह हो जाता है मेरा तो, और इतनी ज़्यादा लार बनने लगती है। और आपको पता है कि लार जो है वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरीके से आपको ये लेना है, ठीक है, ऐसे इतना बस। और अगर आप इस तरीके से पानी ना लेना चाहो, ठीक है, हर चीज़ को लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको चने की जो दाल होती है वो उसका जो आधा पार्ट कर दोगे, या फिर मेथी दाना जो होता है, बस इतना सा चूना आपको लेना है डेली। बहुत ज़्यादा आपको चूना नहीं लेना, बस इतना सफिशिएंट होता है। बहुत से लोग कहते हैं गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है। अगर आप डायरेक्ट चूना खाना चाहते हो तो इतनी सी डेली लगभग अंदाजे से गेहूं के दाने के बराबर भी आप दाल सब्जी में डालकर खा सकते हो, ठीक है। तो दाल सब्जी में डाल दिया, 5-10 मिनट का उसमें डले रहने दिया, 5 मिनट करीब, तो उसमें से CO2 निकल जाएगा, देन आप उसे खा सकते हो। बट मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है क्योंकि ये हर वक्त भुला रहता है, तो टेंशन नहीं होती। घर में मेरे सभी लोग इसमें से ना खाते रहते हैं, और जब इसका पानी ख़त्म हो जाता है देन मैं इसमें और पानी करके रख देती हूँ। तो ये मेरा लगभग चल रहा है पिछले साल से, मतलब मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ खाना, बट जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको डेली खाना है। तो आप अगर सिंगल भी खा रहे हो ना तो आपकी एक थैली पूरे 1 साल तक आराम से चलेगी, डेली खाने के बाद भी बता रही हूँ। तो इससे ज़्यादा सस्ता और चीप जो है तरीका नहीं हो सकता, और बेस्ट तरीका भी, ठीक है। बॉडी में कैल्शियम को ठीक करने का, शरीर में कहीं पर भी दर्द है, हड्डियों में कहीं पर भी दर्द है, एड़ियों में कहीं पर भी दर्द है, ठीक है, आपको PCOD की समस्या है, शरीर में कहीं पर भी लाइपोमा की दिक्कत है, गांठें बन गई हैं, या हार्मोन्स आपके ठीक नहीं हैं, और भी ना जाने कितने फ़ायदे हैं चूने के पानी को लेने के। तो ज़रूर लेना, इस्तेमाल करना, और मुझे भी आप लोग और लोगों की तरह से रिज़ल्ट बताना। जैसे कि आरती जी जो हैं उन्होंने बताया था कि 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद ही उनकी एड़ियों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया।
तो आप लोगों को भी जब फ़ायदा मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना और लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है चीज़ों को यूज़ करने के लिए, और लोगों को जानकारी मिलती है। और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करो भाई। देखो, अच्छी चीज़ों को जब तक हम शेयर नहीं करते ना, तब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती नहीं है। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, तो उनको शेयर ज़रूर किया करो। और मैं हमेशा अच्छी वीडियोज़ ही बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करके और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे उनकी भी मदद हो और मुझे भी आप सब लोगों का सपोर्ट मिले, ठीक है। और चूने से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे फिर से कमेंट करना, मैं फिर से बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में।